सभी का सिविलियंस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार था जेपीएससी पीटी का क्लासेस का, तो आज पहला क्लास है इतिहास का। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे झारखंड का नामकरण के बारे में। तो नामकरण को जानने के लिए यहाँ दो प्रकार के स्रोत मौजूद हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में हम लोग को झारखंड का नामकरण के बारे में पता चलेगा और पुरातात्विक स्रोत में हम लोग को पता चलेगा कि कौन सी वस्तुएं कहाँ मिली है, वो जगह के बारे में पता चलेगा। तो पहला आज हम लोग जानेंगे कि साहित्यिक स्रोत में झारखंड का क्या क्या नाम था। तो सबसे पहले आप झारखंड नाम के बारे में जान लीजिए कि झारखंड नाम क्यों पड़ा है। तो झारखंड झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण झारखंड का नाम झारखंड पड़ा है, और इसका जो झारखंड का शाब्दिक अर्थ हो गया वो हो गया वन प्रदेश। ठीक है, अब हम लोग आते हैं साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत तो मतलब होता है वैसे स्रोत तो जो हम लोग को लिखित रूप से मिले हैं, जैसे कि हो गया वेद हो गया, उपनिषद हो गया, वेदांग हो गया, उस तरह का बहुत सारी किताबें हो गई। तो उन सभी में जो झारखंड के बारे में झारखंड का नामकरण हुआ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसी टॉपिक से एक नंबर फिक्स है, एग्ज़ाम में पूछना ही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ इसको याद भी कर ले। तो सबसे पहला है ऐतरेय ब्राह्मण। ये भी एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसमें जो झारखंड का नामकरण हुआ था तो उसमें था पुंड्र या पुंड। तो हमें याद करना है कि इसे याद कैसे रखना है। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ, देखिए यहाँ ऐतरेय ब्राह्मण है तो आप इसको कर सकते हैं ऐते पुण्य ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो ऐते पुण्य भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ देखिए ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लोग क्या करता है, पुण्य करता है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, ब्राह्मण लोग क्या करता है, पुण्य। तो उसको आप बोल सकते हैं पुंड्र या पुंड। ठीक है, अब दूसरा नंबर में आता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में। तो इसमें है मुरुंड। तो यहाँ समुद्र को पकड़िए, समुद्र में आदमी अगर जाएगा तो क्या होगा, डूबेगा, और डूब जाएगा तो क्या होगा, मुरु मर जाएगा। इससे आप लिंक कर सकते हैं कि मुरुंड होगा। समुद्र में जाएगा तो मुरु हो गया। उसके बाद वायु पुराण। अब इसमें वायु पुराण में क्या नाम है झारखंड का, तो देखिए वायु है। तो हम लोग को दौड़ने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखिए रन है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रन। वायु में हम लोग रन करेंगे, जितना तेज़ वायु रहेगा हम लोग और स्पीड रन कर सकेंगे। तो आप इसमें वायु देखिएगा और यहाँ रन को पकड़ लीजिएगा, हो गया। उसके बाद है विष्णु पुराण में। तो विष्णु पुराण में आप विष्णु को देखिए और यहाँ मुंड को देखिए। सबको पता है कि विष्णु जी के हाथ में एक चक्र होता है, तो चक्र से विष्णु जी क्या करते हैं, मुंड ही काटते हैं ना सबका। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको विष्णु है, विष्णु और मुंड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं टॉलमी द्वारा। तो टॉलमी, यहाँ देखिए टॉल लिखा है, टॉलमी ने क्या नाम रखा है, तो मुंडल। तो देखिए यहाँ टॉल है, यहाँ डल है, टल टॉल डॉल, दो बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा, टॉल डॉल। उसके बाद नेक्स्ट है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद वेद पुराण। तो वेद पुराण में हम लोग को पूजा पाठ के बारे में पता चला है। तो यहाँ देखिए क्या है, व्रात्य। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, व्रात्य है तो आप लोग व्रत बोल सकते हैं। तो अथर्ववेद में क्या नाम है झारखंड का, तो व्रात्य प्रदेश। तो आप लोग कैसे लिंक कीजिएगा कि वेद अथर्ववेद है तो वेद में क्या था, व्रत, सब उससे हो जाएगा। उसके बाद है भागवत पुराण भी एक साहित्यिक स्रोत है। तो भागवत पुराण में यहाँ आप देखिए भाग देखिए, और यहाँ है किक को देखिए। तो आप सभी को पता है कि गाड़ी चलाते समय हम लोग किक मारते हैं तो गाड़ी भागने लगती है। तो उसी से आप लोग लिंक कर लीजिए, भागेगा कैसे, तो किक मार के भागेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में भी झारखंड का नाम किक्कट प्रदेश है, किक्कट। भागवत में किक्कट है और ऋग्वेद में किक्कट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, भागने से किक मार के भागना है। और ऋग्वेद में किक्कट है। देखिए री से क्या है, ऋतु। हम लोग ज़्यादातर ऋतु के बारे में बात करते हैं, ऋतु। तो कौन सा ऋतु, वर्षा ऋतु। आप लोग लिंक कर लीजिएगा। वर्षा ऋतु में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कीट आने लगता है, की और कीट। तो आप इस ऐसे लिंक कर सकते हैं, कीट आता है बहुत ज़्यादा वर्षा ऋतु में। तो ऋग्वेद में क्या है, किक्कट प्रदेश। और प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछ चुका था कि ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश जो आया है वो किस जिला के बारे में बात कर रहा है, तो वो गिरिडीह जिला के लिए
गिरिडीह जिला के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप सिंपल इसको भी मैं याद करा दे रही हूँ। कीट क्या होता है, कीट गिरता ही है ना, खाना में कीट गिर जाता है। तो ऋग्वेद से आप क्या कीजिएगा कि ऋतु, वर्षा ऋतु में कीट आता है, कीट पतंगा। और किस जिला के बारे में वर्णन किया है, किस जिला के बारे में इसको बताया है, तो वो गिरिडीह जिला के लिए। उसमें भी क्या तो कीट गिर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट महाभारत में, तो महाभारत में क्या नाम है झारखंड का। महाभारत का जो दिग्विजय पर्व, मतलब उसका जो चैप्टर है उसको पर्व के नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या नाम है, तो उसमें है पुंडरिक, पशुभूमि, करखंड और अर्कखंड। तो पशुभूमि जो है वो तो सिंपल है, क्योंकि देखिए महाभारत का युद्ध हुआ था तो बहुत सारे पशुओं का यूज हुआ था, हाथी, घोड़ा। और झारखंड में भी बहुत ज़्यादा जंगल वन था, तो उस टाइम वहाँ पे पशु भी होंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पशु का वो लोग उपयोग किया होगा शायद झारखंड का, इसीलिए पशुभूमि नाम पड़ा झारखंड का महाभारत के समय में। और पुंडरिक जो लिखा है, पुंडरिक भी आप याद कर सकते हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि महाभारत में भी कोई ऐसा पात्र था जिसका नाम पुंडरिक करके था, तो अगर किसी को ध्यान में है तो वो हो जाएगा। अब देखिए करखंड, तो करखंड इसलिए पड़ा क्योंकि सबको पता है कि झारखंड से कर्क रेखा गुजरी है। तो कर्क रेखा गुजरने के कारण इसका नाम करखंड पड़ा है। लेकिन बहुत से बुक में मैंने देखा कि जनजातियों की अधिकता के कारण भी इसका नाम करखंड पड़ा है। उसके बाद इसमें अर्कखंड भी इसका नाम महाभारत के समय में पड़ा था। तो महाभारत के समय 4 नाम था। पशुभूमि, तो पशुभूमि तो बता दिया कि पशु का यूज हुआ होगा, इसीलिए शायद पशुभूमि रखा होगा। करखंड, कर्क रेखा गुजरने या फिर जनजातियों की अधिकता के कारण। हालांकि ऑप्शन में दोनों नहीं देगा, तो कर्क रेखा गुजरने के कारण और जनजातियों की अधिकता के कारण दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद है अर्कखंड, याद रख लीजिएगा, पुंडरिक ये भी याद रख लीजिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में देखिए, कौटिल्य तो आप पता है आप लोगों को कि अर्थशास्त्र लिखा था तो उसे कूटनीति आती होगी। तो यहाँ देखिए कुट है, तो कूट और कौटिल्य, तो क्या इसको कूटनीति आती थी, इससे आप याद रख सकते हैं कूट। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में क्या है, कुक्कुट या कुक्कुट देश। ठीक। नेक्स्ट अब आता है आईने अकबरी, तुजुके जहांगीरी और मुगल काल। तो ये तीनों मुगल टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि उस टाइम सबसे प्राचीन पशु जो पाला गया था वो कुत्ता था। प्राचीन पशु तो कुत्ता था जिसको पाला गया था। तो यहाँ सब में कोकरा, खोकरा, कुकरा इस तरह है, तो आप उसे याद रख सकते हैं कि प्राचीन काल में कुत्ता से आप रिलेट कर सकते हैं इसको कि खोकरा, कुकरा, देखिए कुकरा है, खोकरा है, तो आप कुत्ता से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये भी प्राचीन ही है और ये भी कुत्ता भी प्राचीन पशु था। इससे आप लिंक करके इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ह्वेनसांग द्वारा। तो यहाँ जो सॉन्ग है और ये जो लाइन है कि लो ना सू का लाना, ये भी कोई सॉन्ग जैसा ही लग रहा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ह्वेनसांग ने जो नाम दिया था वो एक सॉन्ग जैसा था। और एक है कर्ण स्वर्ण। तो हम लोग सॉन्ग किससे सुनते हैं, कर्ण मतलब कान हो गया, कान से, तो आप इससे लिंक कर सकते हैं कि सॉन्ग कान से सुनते हैं इसलिए कर्ण स्वर्ण, और सॉन्ग जैसा ही ये लग रहा है कि लो ना सू का लाना। ठीक है, इससे आप लोग लिंक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ फाइयान है, फाइयान द्वारा, ये दोनों चीनी यात्री था। तो फाइयान ने क्या नाम रखा था, तो कुक्कुट लाड। इसको याद कैसे रखना है, तो देखिए फाइयान, यहाँ यान है, तो यान से कौन आता है, इसका लाड पकड़ लीजिए। यान से कौन आता था, तो लॉर्ड सब आता था, लॉर्ड साहब सब। तो हो गया, फाइयान से कौन आता है, लॉर्ड, तो कुक्कुट लाड हो गया। उसके बाद है पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में। अब इसमें देखिए काली और इसमें है कलिंद, तो दोनों को पकड़ लीजिए। यहाँ काली और कलिंद, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसको याद करना है, तो बहुत इजी पड़ गया। काली और कली हो जाएगा। मध्यकालीन में कली है, काली कली। ठीक। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, तो ये एक सिंगल नाम है, छोटा नागपुर, ये याद हो ही जाएगा 2-4 बार पढ़ने से। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा छोटा नागपुर नामकरण किया गया था झारखंड का। और इतिहास पढ़ते पढ़ते आपको पता चल ही जाएगा, CNT SPT में इतना यूज होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही इसका नाम छोटा नागपुर रखा है। अब नेक्स्ट आते हैं 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। ये इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो पहला उल्लेख मिला था झारखंड नाम से, बाकी सब में तो था बाकी सब में तो उल्लेख था, लेकिन इसमें जो झारखंड नाम है सबसे पहले 13वीं सदी के ताम्रपत्र में ही मिला था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो रहा है।
उसके बाद है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तारीख़ बंगला, कबीर के दोहे, उसके बाद पद्मावत और अकबरनामा। ये जो है इन सबों में भी झारखंड नाम से ही है। तो उधर उधर याद कर लीजिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, इधर आराम से आप समझ के बना लीजिएगा कि हाँ झारखंड ही था। 2-4 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, ह्वेन-सान द्वारा राजमहल क्षेत्र के लिए क्या नाम था। तो राजमहल जो क्षेत्र है वो तो साहेबगंज जिला में पड़ता है, साहेबगंज जिला में है। उसके लिए ह्वेन-सान ने क्या नाम रखा था राजमहल क्षेत्र के लिए स्पेशल, तो किचिंग कायला रखा था। ये फिर सॉन्ग हो गया, और किचिंग कायला भी थोड़ा लंबा लग रहा है सॉन्ग जैसा ही, तो लिंक कर सकते हैं किचिंग कायला। ठीक, उसके बाद जो इसका पहाड़ी, राजमहल तो पहाड़ी इलाका है ना, तो उसका जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके लिए दामिनी कोह का नाम था। जो पहाड़ी है उसके लिए स्पेशल दामिनी कोह का नाम रखा गया था। और 1832 में जो कैप्टन टेनर ने सर्वेक्षण किया था तो उसने कहा कि दामिनी कोह की स्थापना 1832 में हुई थी। अब है संथाल परगना क्षेत्र को, संथाल परगना तो 5 प्रखंड में एक प्रखंड है ये संथाल परगना, इसमें 6 जिले आते हैं। तो उस क्षेत्र को अति प्राचीन समय में क्या बोला जाता था, नरीखंड। सबसे पहले नरीखंड बोला गया, फिर बाद में कांकजोल बोला जाने लगा, उसके बाद फिर जंगल तरी। तो संथाल परगना का क्या 3 नाम हो गया, नरीखंड, कांकजोल और जंगल तरी। अब नेक्स्ट आते हैं मध्यकाल। जो मध्यकाल था उस समय रांची को क्या बोला जाता था, कोकरा। कोकरा मध्यकाल, यहाँ मुगल का काल का बात कर रहा है, तो मुगल का काल में कोकरा खोखरा था, तो ये रांची को बोला जाता था। और बाद में इसका नामकरण फिर जैसे जैसे काल बीतता गया उसका नाम चुटिया नागपुर हुआ, फिर छोटा नागपुर हुआ, फिर जाके छोटा नागपुर हो गया। अब है 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हुई। दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय किसे बनाया गया, तो विल्किंसनगंज को। विल्किंसनगंज बोलिए या किशुनपुर बोलिए, और बाद में वो क्या हो गया, रांची। मतलब रांची का ही नाम में आपको बहुत कहीं दिखेगा विल्किंसनगंज, तो आप समझ जाइए कि रांची के बारे में ही बात कर रहा है। किशुनपुर भी अगर लिखा हुआ मिला तो आप समझ जाइए कि रांची के बारे में ही बोला जा रहा है, क्योंकि रांची का ये सब प्राचीन नाम हो गया। उसके बाद है धनबाद। धनबाद का जो उस समय प्राचीन नाम था मानभूम। उसी तरह खरसावां का नाम था करतानिया, और ये नाम किसके द्वारा रखा गया था, तो टॉलमी के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट है किचुंग क्षेत्र की जनजाति को, जो किचुंग क्षेत्र आता था उसकी जो जनजातियाँ पाई जाती थी उसको मेगास्थनीज ने कहा था मोदो गैब्रोगोई, और मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। ये आप लोग ये याद रखिएगा, ये इतिहास में एक क्वेश्चन रहता है। तो झारखंड में अब है, झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश किस तरह हुआ था। तो झारखंड की सबसे प्राचीनतम 8 तो आदिम जनजाति है। आप लोग इसको जब झारखंड जीके में जनजातियों के बारे में पढ़िएगा तब आराम से समझिएगा। तभी फिलहाल है असुर, सबसे प्राचीनतम जनजाति। इसकी खासियत क्या है कि सबसे प्राचीनतम है। सबसे पुरानी जनजाति क्या है, तो ये असुर है। उसके बाद में आता है बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया। ठीक है, तो असुर हो गया झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति। और इसका जो महत्वपूर्ण बात है कि रांची, लोहारदगा और गुमला में इसका ज़्यादा संख्या में लोग पाया जाता है। उसके बाद है बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया। तो बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया का जो आगमन हुआ था वो कैमूर की पहाड़ियों से होकर, वो तो पहले झारखंड में नहीं थे। कैमूर की पहाड़ी क्या हो गया, बिहार में है, रोहतासगढ़ का पठार में। कैमूर की पहाड़ियाँ रोहतासगढ़ का पठार, वहाँ कैमूर की पहाड़ियों से होकर इन लोगों का प्रवेश हुआ था छोटा नागपुर में। किनका, तो बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया। उसके बाद है मुंडा उराव हो। अब जब हम लोग शासन व्यवस्था पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि मुंडाओं ने ही सबसे पहले यहाँ शासन किया था और मुंडाओं ने ही नागवंश की स्थापना की थी। अब पढ़ेंगे उराव। तो उराव जो है, उराव आए थे दक्षिण तरफ से आए थे। और ये दक्षिण तरफ मतलब क्या, उड़ीसा हो गया। झारखंड का मैप में अगर देखने जाएंगे तो इधर से आके 2 भागों में बट गए थे। एक भाग चला गया था राजमहल और एक भाग चल गया था पलामू। तो आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं कि उराव आया दक्षिण तरफ से, मतलब इधर नीचे से आया और ऐसे वाई शेप में बट गया। तो सिंपल याद रख सकते हैं, उराव आके वाई याद रखिएगा ना, तो पता चलेगा कि नीचे से आया था और इसका कुछ शाखा राजमहल की ओर चला गया और कुछ शाखा पलामू की ओर चला गया। अब नेक्स्ट आते हैं चेरो, खरवार और संथाल। तो जो 1000 ईस्वी तक है उसमें चेरो और खरवार संथाल ईस्वी पूर्व तक,
चेरो, खरवार और संथाल को छोड़कर झारखंड में बाकी जनजाति मिल चुकी थी, बस चुकी थी। ये तीनों ही सिर्फ नहीं बसे थे। और जब पूर्व मध्यकाल हुआ तब संथाल जो जनजाति है वो हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल के दौरान पूरा संथाल परगना में वो लोग बस चुके थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में असुरों के लिए क्या वर्ड है, तो लिंग पूजक है और शिष्णों का देव है। याद रख लीजिएगा ये वाला, उसे ये पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, 2-3 बार वीडियो देखिएगा याद हो ही जाएगा। इतिहासकार बुकानन, एक बुकानन इतिहासकार था, उसने बताया कि बनारस से लेकर बीरभूम जो बंगाल, पश्चिम बंगाल में है बीरभूम, पश्चिम बंगाल तक का जो क्षेत्र है, उसने बताया कि जो बनारस से लेकर बीरभूम पश्चिम बंगाल तक का जो क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, उसको झारखंड बोला। ठीक है, अब देखिए और एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ शुरू से। तो सबसे पहला ऐत्रेय ब्राह्मण, ये सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख, मतलब साहित्य में लिखा हुआ लिखित रूप से साहित्यिक उल्लेख में सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में मिला था हम लोग को कि झारखंड नाम का भी कोई जगह है, लेकिन उसमें झारखंड नाम नहीं था, पुण्र या पुण्य था। तो ब्राह्मण लोग पुण्र या पुण्य करता है, ऐसे मैंने बता चुकी हूँ कि याद कर लीजिएगा। समुद्रगुप्त में तो हो गया मुरुंड, बता चुकी हूँ, मुर जाता है। वायु पुराण में रन, विष्णु पुराण में मुंड काटता है। अब वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, मैं इसे फिर रिपीट नहीं करूँगी। महाभारत वाला इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, पशु भूमि बोला जाता था, पुंडरीक, करखंड, अरखंड। उसके बाद ये तीनों आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्राचीन समय में कुत्ता पाला जाता था, ये मध्यकालीन में हालांकि आ रहा है, लेकिन आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि तीनों में ही कुकरा खंखरा करके है, तो प्राचीन काल में कुत्ता पाला जाता था, तो ये उसी समय का बात कर रहा है। फैनसांग तो बता चुकी हूँ कि ये तो सॉन्ग जैसा याद है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, अब है देखिए राजमहल क्षेत्र के लिए ह्वेनसांग ने बोला था किचिंग कायला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद संथाल परगना क्षेत्र को क्या बोला जाता था, नरीखंड, बाद में कांकचोल बोला जाने लगा, फिर जंगल तरी। इस तरह करके 2 बार वीडियो देखिएगा तो सारा लिंक समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा देखिए वैदिक साहित्य में, जो वैदिक साहित्य में मतलब झारखंड की जनजातियों के लिए ही स्पेशल असुर, झारखंड की जनजातियों के लिए ही असुर शब्द का प्रयोग किया गया था। झारखंड की जनजातियों के लिए ही स्पेशल असुर शब्द का प्रयोग किया गया था। और वेदों में असुर का जो वीरता है, वीरता और कर्तव्य, असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। और महाभारत के समय, महाभारत जब हो रहा था तो उस समय जरासंध बृहदवंश का था जरासंध, उसका शासन, उसका अधिकार क्षेत्र में झारखंड था। जरासंध तो पता है कंस का जो ससुर था, महाभारत देखे होंगे तो पता होगा, उसी के अधिकार क्षेत्र में तब हम लोग का झारखंड था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक साहित्य। पुरातात्विक साहित्य के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। उसी में हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू।